कंडीशन है कि वस्तु कहाँ रखेंगे हम लोग, ये दर्पण हो गया, फटाफट बनाइए, यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र हो गया और ये हमारा फोकस बिंदु, ये हमारा पोल। ये अनंत था, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हम कहीं रख देते हैं। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य कहीं रखेंगे तो बस बनाइए प्रतिबिंब। एक मुख्य के समांतर चलेगी लाइन, चलिए देखा, ये मुख्य के समांतर होगी। अब दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी, ये फोकस बिंदु से होकर चली। दूसरा रूल क्या है कि वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात सीधे उसी पथ पर चली जाती है, तो ले जाइए, ये आएगी और उसी पथ पर वापस चली जाएगी। तो ये प्रतिबिंब हमारा बनेगा यहां पर। अब यहां पर सपोज ए और बी है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन गया, ठीक है। अब बताइए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, नहीं उल्टा बन रहा है। उल्टा बना, छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, तो देखने में छोटा लग रहा है तो छोटा ही होगा, ठीक। और ये वास्तविक है, ठीक, वास्तविक है, छोटा है और उल्टा है। फिर अगला कंडीशन है तीसरा नंबर ये, अब वस्तु को कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहां हो, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है, ये देखना है। तो यहां हम लेते हैं एक दूसरा दर्पण, दर्पण दूसरा मतलब अवतल ही चल रहा है अभी, तो अवतल का ही लेंगे, ठीक। इसमें थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम लोग दर्पण को, ठीक है। अब यहाँ हमारा हो गया फोकस बिंदु और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। यहाँ पर हम रखते हैं वस्तु को, ठीक। पहला नियम लगाइए तुरंत। पहला नियम में क्या है, ये जाएगा प्रकाश किरण और चले आएगी। पहला नियम बिल्कुल कुछ नहीं करना है, मुख्य से समांतर लेकर जाइए और फिर फोकस बिंदु से होकर वापस चली जाएगी। जिस बिंदु से होकर जाएगी वही फोकस बिंदु होगा, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि खींच दिए फोकस बिंदु यहाँ और इसको लेके जा रहे हैं यहाँ से, हमारा यहीं पे फोकस बिंदु रहेगा। अब वक्रता केंद्र से कैसे लेके जाएंगे, तो वक्रता